बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से लोग आजकल मोहब्बत के मामलात में परेशान हैं। किसी ने धोखा दिया है, धोखा देने के बाद वो इधर उधर भाग गया है या भाग गई है। फिर उसके बाद जो धोखा खाया हुआ शख्स है वो इधर उधर मारा फिरता है। तो बहुत से आमाल करने के बाद, बहुत से रूहानी वज़ाइफ़ करने के बाद भी उन्हें उनका मकसद हासिल नहीं होता। आज इस वीडियो में मैं ज़ंजानी टीवी की जानिब से और इदारा आईना क़िस्मत की जानिब से एक ऐसा ख़ास अख़स्सुल ख़ास अमल लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो कि कोई आम या सादा अमल नहीं। इस अमल में 8 मुवक्कलात को दावत दी जाती है और एक सूरत में उनको एक मर्ज करके एक अमल को ये बनाया गया हुआ है। ये अमल इदारा आईना क़िस्मत की बुक्स में आपको मिल जाएगा, लेकिन इसको आज मैं इस तरह एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप लोग भी इस अमल से फ़ायदा उठाएं और अपने मतलूब को हासिल करें। अब असल बात कुछ इस तरह है कि ऐसे अमाल को पोशीदा इस वजह से रखा जाता है कि लोग नाजायज़ जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप लोग किसी नाजायज़ जगह पर इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं या किसी को सिर्फ़ तंग करने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर आप इस वीडियो को अभी बंद करके जा सकते हैं। इस अमल की ख़ास बात यह है कि सिर्फ़ ये मोहब्बत के मामलात नहीं, उसके अलावा भी मामलात में काम करता है। मिसाल के तौर पर किसी की अगर बेगम घर से नाराज़ होकर गई हुई है तो उसको भी इस अमल के ज़रिए बुलाया जाता है। कोई शख्स रूठा हुआ आपसे दूर गया हुआ है या आपका लेट सपोज़ आपकी कॉल्स का या मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा, तो इस अमल के ज़रिए उसको हाज़िर किया जाता है। ये अमल कोई ऐसा अमल नहीं है कि जिसमें कोई आपको कोई आग वगैरह जलानी पड़ेगी या कोई चीज़ करनी पड़ेगी। ये एक सादा सा आसान सा अमल है। अमल ये एक सूरत है सूरा फ़ील, कुरान पाक के 30वें सिपारे में सूरा फ़ील, उसके साथ मुवक्कलात को कसम देकर बुलाया जाता है। अब अमल के ज़रिए बंदिश लगाई जाती है। आप अमल को वैसे भी पढ़ सकते हैं और बंदिश भी लगा सकते हैं। अब इस अमल के लिए ज़रूरी पहले ये है कि इस अमल को आपने 160 मरतबा, अब इस अमल के लिए आप ज़रूरी है कि आपने इस अमल को 150 मरतबा ग्रहण के औकात में पढ़ना है और इसको जारी करना है। यानी आप कुछ ऐसा समझ लें कि इसकी ज़कात अदा करनी है। जब आप इसकी ज़कात अदा कर लेंगे, इसको आप जारी कर लेंगे, इसकी रूहानियत आपके साथ मानूस हो जाएगी। फिर उसके बाद जस्ट आपने इसको पढ़ना है। अब इसको इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं, वो मैं आपको इंशाल्लाह उसमें से एक तरीका आपको हदिया करूँगा। बाद इसके अगर आप गुजारिश करेंगे, आप कमेंट सेक्शन में हमें अच्छा रिप्लाई करेंगे तो इस अमल को और भी तरीक़ों से इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको बता दूंगा इंशाअल्लाह। अब चलते हैं अमल की तरफ। वो अमल क्या है, वो कैसे पढ़ा जाएगा, कितनी तादाद में पढ़ा जाएगा, कब पढ़ा जाएगा। अच्छा, सबसे पहले आपको बता दिया जाए कि ये अमल आम तौर पर बंदिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि निकाह की बंदिश करनी हो, कोई किसी का दिल या आँखें। वैसे तो इसको सर से जब इसकी पूरा मुकम्मल तौर पे इस अमल को पढ़ा जाता है, मैं पिक्चर लगवा दूंगा एडिटिंग के दौरान ताकि आप इस अमल को वैसे देख लें कि इसका एक एग्जाम्पल कैसे इसको पढ़ा जाएगा। और उसके बाद मैं तरीका भी लिखा हुआ लगवा दूंगा। 1-2 तरीके मैं लगवा दूंगा, एक मैं आपको बता दूंगा। तो अमल कुछ यूँ है कि अमल के अंदर सूरा फ़ील की आयत के साथ 8 मुवक्कलात को मर्ज किया जाता है, यानी कि 8 मुवक्कलात को बुलाया जाता है। अब अमल के लिए ज़रूरी है कि आप सबसे पहले एक पाक साफ़ जगह का इंतज़ाम करें, कमरे का इंतज़ाम करें। और आप ये अमल जब इसकी ज़कात अदा करेंगे तो आप इसको ग्रहण के औकात में अदा करेंगे। ग्रहण के औकात आप हमारी जंतरी या आप इंटरनेट पर भी सर्च कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं www.ainaqismat.com। वेबसाइट पे आप और भी काफ़ी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि साइन कंपैटिबिलिटी और होरोस्कोप और बुक्स वगैरह, और जो उसके अलावा हमारी जो जंतरी वगैरह जो बुक्स हैं वो सारी वहाँ पर अपलोड होती हैं। तो आप वेबसाइट के ऊपर जाके ज़रूर विज़िट करें। और
अमल में कुछ यूँ होगा कि आपने जब इस अमल को पढ़ना है ग्रहण के दौरान, आपने कोशिश करनी है कि आप सबसे पहले तो किसी सख्त चीज़ पर बैठें। सोफ़े गद्दे पे बैठ कर ये अमल नहीं होगा, ये थोड़ा सा हार्डनेस वाला अमल है। तो आप इसे लकड़ी के ऊपर, लोहे के ऊपर, या अगर आपको ये चीज़ें मुहैया नहीं तो आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं। लेकिन मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप लकड़ी के ऊपर बैठकर इस अमल को करें, जैसे कि लकड़ी की चेयर हो जाए और उसके ऊपर गद्दी वगैरह ना हो, फट्टा हो, बेड का फट्टा हो जाए, गद्दा, फोम, ये चीज़ें ना हों। हाँ, अगर कोई शख्स नहीं बैठ सकता तो वो इदारे से रब्ता करके खुसूसी इजाज़त लेके बैठ सकता है। अब अमल कुछ यूँ है कि अमल मैं आपको पढ़ के भी सुना देता हूँ और मैं स्क्रीन के ऊपर भी लगवा देता हूँ। अमल ये है कि अजिब दावदी या अम्वाकीलु अलम तरा कैफ़ा या जिब्राइलु फ़अल रब्बुका या शमसाइलु बिअस्हाबिल फ़ील या कलकाइलु अलम यजअल कैदहम या लुमाइलु फ़ी तदलीलिन या मीकाइलु व अरसला अलैहिम या इसराफिलु तैरन अबाबीला या तरताइलु तरमीहिम बिहिजारतिन या इज़राइलु या बुदूहु मिन सिज्जीलिन या कशफ़ाइलु फ़जअलहम या अजमाइलु कअस्फ़िम माकूलिन या तनकाफ़िलु सामिअन मुतीअन हाफ़िज़न बिहक़्क़ि अलम तरा कैफ़ा या रब्बल आलमीन। अब जैसा कि आपने अमल आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है और आपने सुना भी है कि इसमें मुवक्कलात को कसम देकर बुलाया जाता है। अब उनकी ड्यूटी लगाई जाती है कि जो इसको इस्तेमाल करने का तरीका है उसके ज़रिए इनकी ड्यूटी लगाई जाती है उस शख्स के एक एक जिस्म के हिस्से पर, सर से लेकर पैरों तक, उसके दिल पर, उसके दिमाग पर, उसके आँखों पर, उसके हाथों पर, उसके कानों पर, उसकी एक एक चीज़ पर, इवन के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स पर, उसकी हर जगह पर बंदिश लगाई जाती है ताकि वो आपसे फ़ौरन रब्ता करे। क्योंकि अक्सर औक़ात कुछ ऐसा होता है कि जब हम बंदिश के अमाल करते हैं तो हम जस्ट दिल और दिमाग, ये दो चीज़ों को हम जहन पर रखते हैं। लेकिन जब आप पूरी बॉडी को ही एक जैसे होता है उसको आप बंदिश कर देंगे, उसको कैप्चर कर लेंगे, तो फिर तो वो शख्स कहीं पर नहीं जा सकता। अब इस अमल को आपने पढ़ना कैसे है, आपने इसको 160 मरतबा इसी तरह पढ़ना है। जिब दावदी अम्वाकीलु अलम तरा कैफ़ा जिब्राइलु फ़अल रब्बुका शमसाइलु बिअस्हाबिल फ़ील या कलकाइलु अलम यजअल कैदहम या लुमाइलु फ़ी तदलीलिन या मीकाइलु व अरसला अलैहिम या इसराफिलु तैरन अबाबील या तरताइलु तरमीहिम बिहिजारतिन या इज़राइलु या बुदूहु मिन सिज्जीलिन या कशफ़ाइलु फ़जअलहम या अजमाइलु कअस्फ़िम माकूलिन या तनकाफ़िलु सामिअन मुतीअन हाफ़िज़न अजिब बिहक़्क़ि अलम तरा कैफ़ा रब्बल आलमीन। इसी तरह आप इसको पढ़ेंगे 160 मरतबा ग्रहण के दरमियान। ग्रहण जब लगेगा आप इसको पढ़ेंगे और आप इसको 150 मरतबा, माफ़ी चाहता हूँ, 150 मरतबा इसको आप पढ़ेंगे। 150 मरतबा जब इसको आप पढ़ लेंगे फिर उसके बाद आप इसे इस्तेमाल करेंगे। अब इस्तेमाल करने के बहुत से तरीके हैं, मैं आपको एक पिक्चर्स लगवा देता हूँ और आपको एक तरीका हदिया कर देता हूँ। एक तरीका इसका इस्तेमाल करने का ये है कि इसे 21 दिन तक किसी मीठी चीज़ पर पढ़कर दम किया जाए और उसको चींटियों को, कीड़ों को, हशरातुल अर्द को डाल दिया जाए। बेहतर यह है कि उसे आप कब्रिस्तान में डाल दें, कीड़े वगैरह वहाँ पर इजीली उसको खा लेंगे। शक्कर, काली शक्कर जो होती है, सफ़ेद शक्कर नहीं, काली शक्कर ले लें। उस शख्स का, जैसे कि जो इबारत आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इस इबारत के दरमियान उस शख्स का नाम लिखें। जैसे कि अगर मैं दरमियान में कर लेता हूँ, किसी दरमियान वाली जगह पर जाकर मैं कहता हूँ बस्तम अक्ल, अब उस शख्स का नाम साथ अटैच करके बस्तम अक्ल जब आप कहेंगे तो उसकी अक्ल बंद हो जाएगी, वो उसके होशो हवास गायब हो जाएंगे। 21 दिन तक ये अमल आपने जारी रखना है ज़कात अदा करने के बाद। और जब आप इसे पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़वजल 3 दिन के अंदर असर ज़ाहिर हो जाएगा। लेकिन इसको 21 दिन मुकम्मल करना है। उसके अलावा आप एक और तरीका मैं आपको हदिया कर देता हूँ जो आसान ज़रा तरीका है। आपने इसे 6 दिन नौचंदे जुमे से इसको आप शुरू करें या नौचंदे हफ्ते से या नौचंदे मंगल से भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप इसे जुमे वाले दिन से शुरू करें जो महीने का, इस्लामी महीने का पहला जुमा होता है, उससे आप इसे शुरू करें और इसको आप रोज़ाना सुबह, दोपहर, शाम 6 मरतबा पढ़ें इसी इबारत को। आपने उस शख्स का तसव्वुर रखना है, लेकिन उसमें आपने ऐसा करना है कि तसव्वुर पक्का रखना है। तसव्वुर पक्का रखेंगे तो वो शख्स जल्दी हाजिर होगा। आपका तसव्वुर और यकीन कच्चा होगा तो अमल काम नहीं करेगा। इसी इबारत को पढ़कर उसके हर चीज़ पर बंदिश लगाकर उसको आपने ऐसा देखना है तसव्वुर में कि वो आके आपके ऊपर लिपट गया है, आपकी टांगों में गिर गया है, आपके पास आ गया है।
कोई बॉस हो, कोई अफसर हो, कोई दोस्त हो, कोई इस तरह का मामला हो, कोई आशिक हो, माशूक हो, महबूब हो, महबूबा हो, मतलूब हो, मतलूबा हो, ये तमाम उन अशख़ास के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाँ, इसको अगर आप गैर शरई तरीके पर या गैर शरई तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो आप सख्त रुजत का शिकार हो जाएंगे। अमल की इजाज़त लेने के लिए आप इदारे के नंबर पर रब्ता करें, और मज़ीद अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ज़ंजानी टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इंशाल्लाह इसी तरह अच्छे अमाल के साथ मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियोस को शेयर ज़रूर किया करें। शेयर करने से सदका जारिया होता है, तो सदका जारिया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।